मोहम्मद आरिफ आजा क्या है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। मैं पिछले 4 साल से मुख्तलिफ मंदिरों में जाता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाता हूँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बता चुका हूँ। तो फिर इसके बाद मेरे को समझ नहीं आती कि अब जाके क्यों अप्रूवल मिल रही है। देखें, एक 60 साल का आदमी अगर कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसले करता है ना, तो उसको किसी को जवाब नहीं है वो, कि किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि क्यों क्या। मेरे मुसलमान दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे कराची के दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार जो कभी भाव नहीं पूछते थे वो फ़ोन कर रहे हैं, तेरा दिमाग तो ख़राब है, तू पागल हो गया है क्या, काफिर हो रहा है। तो कुछ सोच समझ के हुआ हूँ ना काफिर भाई, कुछ स्टडी की है ना, कुछ चीज़ें हैं ना, उस पर मैं डिटेल में अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ 50 बार कि क्या मेरे वो सवालात इस्लाम के बारे में जो थे वो आज तक कहीं से जवाब मिले नहीं। किसी मौलवी से तो आप बात करने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि मौलवी के पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। उसके पास सिर्फ ये होता है कि बिलीव करो, सिर्फ चुपचाप बिलीव करो, बस। ज़्यादा बात करोगे कुफ्र का आपके ऊपर फतवा लगा देगा और अपने चेलों को इशारा करेगा और उधर आपकी बोटी बोटी हो जाएगी। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ सारे मुसलमानों को, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी मौलवी हो इनका, मेरे सामने शराफत से बैठ के किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बहस कर लो, डिबेट कर लो। अगर मैं गलत हुआ तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा और कहूंगा कि हाँ मैं गलती पे था, लेकिन मैंने भागवत गीता में कुछ देखा है, मैंने कुरान में भी कुछ देखा है। मैंने कुरान में वो चीज़ें देखी हैं जो मुझे दूर करती हैं इस्लाम से, इंसानियत से। और मैंने भगवत गीता में वो चीज़ें देखी हैं जो आपको इंसानियत का मैसेज देता है, जो आपके करीब आता है। अब जैसे श्री बागेश्वर धम जी ने जो अपनी बातें की, उनका जोर एक ही बात पे था कि एक अच्छा जीवन गुजारो, ऐसा जीवन गुजारो। उनका वर्ड था कि ऐसा जीवन गुजारो कि किसी चींटी को भी तकलीफ ना हो। ये चीज़ें इंसान को, एक शरीफ इंसान को
सोचने वाले इंसान को करीब करती है गीता से। कुरान कहता है जहाँ काफिर को देखो मार दो। मतलब इस्लाम, आप मुझसे कितनी भी बहस कर लें, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम के बराबर राइट, तो क्या वो गुलामी नॉन मुस्लिम की लिखी हुई है, कोई डिनाई कर नहीं सकता। तो मैं फिर इसीलिए ये सारी चीज़ें करके मैंने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। और अब 60 साल की उम्र में अगर मैं अपना कोई फैसला करता हूँ अपने जीवन के बारे में, तो मैं किसी को जवाब दे नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए। एक साहब ने तो कहा कि होपफुली आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके बाकी सारे रिश्तेदार भी। तो भाई साहब, मैं अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार हूँ। मैं एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का इंसान हूँ। मैंने कभी किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती तो छोड़े, मैं कोशिश भी नहीं करता। आप मेरी इतनी वीडियो देखते हैं, कभी मैंने किसी को कहा है कि इस्लाम छोड़ो, हिंदू बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, कभी कहा है ना? मुझे किसी ने कहा है। ये अपने फैसले होते हैं। तो मेरी फैमिली का क्या है वो उनका मसला है, मैं उनको कभी कन्विंस नहीं करता। उनको मेरा सारा पता है, जाहिर है, घर में रहता हूँ, जाहिर है उनको सब पता है। उन्होंने कभी मुझे एतराज़ किया ही नहीं। बाकी मेरी फैमिली यही है, 3 बच्चे और 1 बीवी। बाकी मेरा कौन है दुनिया में? मर गए सारे पाकिस्तान में तो जितने भी थे, वैसे भी साले जिंदा थे तो मेरे लिए क्या वो था, क्योंकि कितना बड़ा फासला था उनके और मेरे दरमियान, सोच का, समझ का, कि कभी वो रिश्तेदारों वाली बात आई नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इसने तो बदनाम कर दिया, मेमन कम्युनिटी को बदनाम कर दिया, हमारे ख़ानदान को बदनाम कर दिया। अबे तुम लोग जो कर रहे हो वो क्या है? बदनामी तो वो है, गलत तो वो है जो तुम लोग कर रहे हो। मैं तो आज पहली बार सबको दावत देता हूँ, आओ सनातन में आ जाओ। जो सुकून, जो पीस मिलेगा ना सनातन में, कहीं नहीं मिलेगा। तो अजीज दोस्तों, मैं बड़ा अपने आप को ऑनर्ड एंड प्रिविलेज समझता हूँ कि मुझे भारतीय लोगों ने, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो डॉलरों की गेम खेल रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। भाई साहब, कल मेरी पाकिस्तान के ऊपर वीडियो थी, उसमें 1.5 लाख व्यू हो गए। कोई इस्लाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। और मैं बहुत पहले ही ये चीज़ें करता आया हूँ, आज नहीं कर रहा, 31 साल से कर रहा हूँ। तो ये अब बातें छोड़ दें कि व्यूज़ के लिए कर रहा है। ये वो हिंदू हैं जो साले खुद हिंदुइज़्म के ऊपर धब्बा हैं, जो मुझे कह रहे हैं ना कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता, साला है, ये है, वो है। उनकी खुद की हिंदुइज़्म के बारे में सोच क्या है, उनकी खिदमत क्या है, ये मुझे कोई बता दे। जो मुझ पे एतराज़ कर रहा है ना, वो खुद हिंदुइज़्म का दुश्मन है। अजीज़ दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हैं। एंड पे मैं मेरा उधर इंटरव्यू लिया था बागेश्वर धम सरकार जी की वेबसाइट के लिए, वो मैं एंड पे आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपने एक सवाल उठाया था, जो सवाल बहुत बड़ा सवाल था कि आप हिंदू संस्कृति को मानते तो हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन नाम आपने परिवर्तित नहीं किया था। तो क्या ये मान्य है या नहीं है? कल आप परम पूज्य गुरुदेव से भी मिले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से मैंने घर वापसी की है, किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। जैसे मुसलमानों में तबलीग होती है कि आओ मुसलमान हो जाओ, मुझे किसी ने कहा नहीं था। ये मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, 31 साल से मैं इस प्रोफेशन में एक्टिवली काम करता हूँ। तो हमेशा से लाइफ फिलोसॉफी का एक मेरे जहन में आइडिया था। और जब मैंने भागवत गीता पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि ये है रियल लाइफ थ्योरी जो कि होनी चाहिए, और यही ब्रॉडर वे में ह्यूमन राइट्स चार्टर बना है यूनाइटेड नेशंस का। जितना ज़्यादा स्टडी किया, जो आपका सवाल था कि कैसा लगा गुरुजी से, तो सनातन में आने के बाद हमेशा ही एक आनंद, एक पीस, एक वो रहा। कभी किसी इतनी महान हस्ती से कभी मुलाकात हुई नहीं। कल पहली बार मेरे लिए ये गर्व की बात है कि सौभाग्य था कि मैं मिल भी सका और उनके सामने अपना सवाल भी रख सका। तो दोस्तों, ये पूरा किस्सा है लंदन के अंदर का, जहां पर आरिफ कजाकिया की मुलाकात हुई थी बाबा बागेश्वर से।
और वहां पर उन्होंने पूछा था कि मैं पाकिस्तान से हूं और मैं भगवत गीता पढ़ के हिंदू हुआ हूं, तो क्या मुझे अपना नाम बदलने की जरूरत है और क्या एक पाकिस्तानी जो है वो हिंदू हो सकता है? तो वहाँ यहाँ पर बाबा बागेश्वर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था आरिफ कजाकिया को। उन्होंने कहा था कि जिसने भगवत गीता पढ़ ली और जो मन से सनातनी हो गया, वो नाम बदले या ना बदले, वो किसी भी देश में रहे, वो हिंदू है। और उन्होंने एक बात और भी कही कि पाकिस्तान अब पाकिस्तान हो गया है। पहले तो वो भी हिंदुस्तान ही था, और पहले जो अब पाकिस्तान में मुसलमान है वो भी पहले हिंदू ही थे। तो एक तरह से ये घर वापसी का जो है वो सिस्टम शुरू हुआ था। लेकिन जब ये बात फैली धीरे धीरे और जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से आरिफ कजाकिया को जो है वो धमकियां मिलनी शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर से। जो पाकिस्तान के मौलवी हैं वो खुद ही बता रहे हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, तो वो इनको काफिर कहना शुरू करके और उसके बाद में इनको धमकियां देना चालू कर दिए। क्योंकि पाकिस्तानी कन्वर्जन में ज्यादा विश्वास रखते हैं और वो बिल्कुल नहीं हजम करेंगे कि आरिफ कजाकिया जो है वो इस्लाम छोड़ के सनातन में चले गए हैं और उन्होंने घर वापसी कर ली है। क्योंकि जितना अ, बोले तो कट्टर पंथी वाली भावना पाकिस्तान के अंदर है, उतना हिंदुस्तान में नहीं है। वहाँ के मुसलमान ज्यादा कट्टर हैं, वहाँ के मौलवी। और इन्होंने खुद एक्सप्लेन की है सारी चीजें कि हम जब हमारे सवालों के जवाब मौलवियों के पास नहीं निकले, तब हमने जो है वो सनातन धर्म को अपनाया है। तो फिलहाल ये आ गए सनातन में, इनका वेलकम है। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में